Namaskar dosto, welcome back to my channel again. My name is Pintu Mandal and today's video we are going to talk about the difference between Scotch whiskey and Indian whiskey. बहुत साल पहले मॉडर्न विस्की को स्कॉटलैंड में ही बनाया गया था। तब से स्कॉच विस्की इतना फेमस हो गया कि दुनिया का हर कोने कोने में मौजूद है। आज इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे स्कॉच विस्की है ये और ये काफ़ी फेमस भी है एंड अभी मार्केट में बहुत सारा इंडियन विस्की भी आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्कॉच विस्की और इंडियन विस्की में क्या फ़र्क होता है। स्कॉच विस्की बेसिकली स्कॉटलैंड में बना हुआ विस्की है जिसको मॉल्टेड बार्ली या फिर अदर ग्रेन्स यूज़ करके बनाया जाता है और उसको मिनिमम 3 साल के लिए एज किया जाता है। वहीं पे इंडियन विस्की का अगर हम बात करें तो इंडियन विस्की मोलासिस से बना हुआ होता है एंड मोलासिस जो गन्ने से बना हुआ है एक न्यूट्रल स्पिरिट है। न्यूट्रल स्पिरिट का मतलब होता है जिसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, जिसमें कोई भी कलर नहीं है, एक प्योर अल्कोहल है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स एंड इम्पोर्टेड स्कॉच विस्की मतलब बाहर से स्कॉच विस्की मंगा के इसके अंदर मिलाया जाता है एंड इंडियन विस्की के तौर पे आपको प्रेजेंट किया जाता है। सो मेन बात जो है वही है, जो इंडियन विस्की जो है उसको ज़्यादातर मोलासिस यूज़ करके बनाया जाता है। उसमें 80% मोलासिस होती है एंड 20% इम्पोर्टेड स्कॉच विस्की या फिर इंडियन ग्रेन विस्की को उसमें मिक्स किया जाता है एंड एक नया वेरिएंट क्रिएट किया जाता है जिसको इंडिया में विस्की कहला जाता है। हालांकि बाहर की कंट्री में इसको विस्की नहीं कहला जाएगा क्योंकि अदर कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यह ज़्यादातर राम हो जाएगा ना कि विस्की। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारे विस्की ऐसे ही बनता है। इंडिया अभी सिंगल मॉल्ट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे पॉल जॉन हो गया, रामपुर हो गया, अमरूद हो गया। ये सारा डिस्टिलरी मोलासिस को नहीं यूज़ करता है जस्ट बिकॉज अब ये लोग जो सिंगल मॉल्ट से बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर के कंट्री में सेल होने के लिए ये सारा रूल उनको फॉलो करना है कि 3 साल इसको एज करना है, अब मोलासिस नहीं मिला सकते हैं। तो ऐसे उसको उस कंट्री में सेल करने के लिए उस कंट्री का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है विस्की के ऊपर वो सारा फॉलो करना होगा एंड उसी हिसाब से उसको विस्की बनाना पड़ेगा। हालांकि इंडिया में ऐसे कुछ ब्लेंडेड विस्की है जो फ़िलहाल शुरू किया है कि ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट से अपना जो विस्की है उसको बनाते हैं। मोलासिस उसमें यूज़ नहीं करते हैं। उसमें रॉकफोर्ड है, ओक स्मिथ गोल्ड है, स्टार वॉकर, दिस आर सम विस्की ब्रांड्स विच डजंट यूज़ मोलासिस। ये लोग यूज़ करते हैं ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट या GNS। तो जो भी बोतल में आपको GNS दिख जाए तो आप समझ लीजिए उसमें मोलासिस नहीं मिलाया गया है, उसमें ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट मिलाया गया है। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्कॉटलैंड में जो भी विस्की बनता है उसको 3 साल एज करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट एजिंग इट फॉर 3 years देन इट इज़ नॉट ए स्कॉच विस्की। वो स्कॉच विस्की तब तक नहीं कहलाएगा जब तक आप उसको 3 साल के लिए एज नहीं कर रहे हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसका मुताबिक आपको इंडियन विस्की को एज करना है इतना दिनों के लिए। सो इंडियन विस्की जो है वो ज़्यादातर अनएज्ड होती है, कुछ विस्की एज्ड भी होती है बट बोतल में कभी भी मेंशन नहीं होता है। वहीं पे स्कॉच विस्की का बोतल में आपने देखा होगा हमेशा उस विस्की को कितना दिन के लिए एज किया गया है वो मेंशन किया हुआ रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इंडिया में ऐसा नहीं है कि कुछ जो इंडियन विस्की है जैसे इंडियन सिंगल मॉल्ट है जैसे रामपुर या फिर अमरूद का बात करें तो विस्की को इंडिया में एज करते हैं बट इंडिया का टेम्परेचर इतना हॉट है, ह्यूमिड है। इस टेम्परेचर में जब वो एजिंग होती है उस टाइम पे एक जो बैरल से बहुत सारा विस्की एवापोरेट हो जाता है इतना गर्मी के दौरान। सो ये गर्मी के दौरान जो विस्की एवापोरेट होते हैं उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके हम स्कॉटलैंड के साथ कंपेयर करें, स्कॉटलैंड में सालाना जैसे 1 या 2% विस्की का लॉस होता है, या फिर यहाँ पे वही विस्की आप एज कर रहे हो तो 10 से 12% तक विस्की एवापोरेट हो जाता है। एक बहुत बड़ा लॉस है ऊपर इंडियन डिस्टिलरी के लिए। थर्ड पॉइंट जो है डिफरेंस जो है वो है इसका टेस्ट में। आप जब भी स्कॉच विस्की टेस्ट करोगे आपको एक स्मोकी सा फ्लेवर मिलेगा और इंडियन विस्की में वो स्मोकी फ्लेवर थोड़ा कम है या फिर है ही नहीं भी बोल सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि स्कॉटलैंड में जो भी विस्की बनाया जाता है उसको पीट फायर में स्मोक किया जाता है। जैसे जो भी मॉल्टिंग प्रोसेस जब होती है, जब उसको कोई भी समझ लीजिए बार्ली से कोई विस्की बन रहा है तो उस टाइम उसको मॉल्ट करने के लिए पीट फायर का यूज़ किया जाता है। पीट में उसको कुछ दिन के लिए स्मोक किया जाता है तो उसमें एक स्मोकी फ्लेवर, पीट जो है वो एक स्मोकी फ्लेवर ला देता है विस्की के अंदर। लेकिन इंडिया में ये पीट अवेलेबल नहीं है। इंडिया में ये
पीट क्या है ये जानने के लिए प्लीज़ इसको गूगल कर लीजिए। या फिर पीट मैं आपको बोलूँ तो एक तरह की सॉइल है जो स्कॉटलैंड में ही मिलता है, जिसमें डिकम्पोज्ड वेजिटेरियल मैटर होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का सॉइल है। सो इसमें जो भी विस्की बनता है उसमें एक स्मोकी फ्लेवर रहता है। सो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, विस्की बनाने के काम आता है ये बहुत ज़्यादा। एंड इंडिया में ये चीज़ है नहीं, तो कुछ डिस्टिलरी ऐसा करता है कि पीटेड बार्ली को मंगा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इंडिया में, एंड उससे विस्की बनाते हैं। क्योंकि पीट तो है नहीं, तो पीटेड बार्ली को वो लोग यहाँ पे लाते हैं, उसके बाद उससे डिस्टिल करके अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। सो स्कॉच विस्की जो है उसको पूरा का पूरा पीटेड बार्ली या फिर पीटेड कोई भी ग्रेन जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको पीटेड करके उसको यूज़ किया जाता है, तो उसमें स्मोकी फ्लेवर बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं पे कंपेयर करें इंडियन विस्की को, इंडियन विस्की में पीटेड बार्ली मंगा के मिला तो देते हैं, बट कितना मिलाते हैं उसका परसेंटेज बहुत ही कम होती है, इसीलिए उसका जो फ्लेवर है, स्मोकी फ्लेवर है, वो बहुत ही कम होती है। सो ये टेस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो यही कुछ रीज़न है जो इंडियन विस्की और स्कॉच विस्की को अलग करता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय बाय।